जय हिंद भारत। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फोर्सेस के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कोएसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ससंजक बल क्या होता है, असंजक बल क्या होता है और इनके इफेक्ट क्या होते हैं डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड, क्योंकि इससे संबंधित हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आज आपको पता चलेगा कि दूध में कौन सा बल होता है, पानी में कौन सा बल होता है, दूध और पानी को मिला दे तो कौन सा बल होता है, बोर्ड पे हम लिख कैसे लेते हैं, पेंट करते हैं दीवार से चिपक जाता है, हमारी बॉडी से कपड़े चिपक जाते हैं, किस नली में पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, नीचे कैसे उतरता है। तो सारी चर्चा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, मजा आ जाएगा, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। आइए चीजों को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के साथ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स। फोर्स आप सभी लोग जानते हैं किसी चीज में धक्का लगाना या खींचना, दैट इज फोर्स। पुल करना या फिर पुश करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अब फोर्स जो होता है पदार्थों में दो तरह से काम करता है, एक होता है कोएसिव फोर्स होता है और एक कौन सा होता है? एडहेसिव फोर्स होता है। दोनों को अलग अलग करके समझेंगे, ठीक है। कोएसिव को हिंदी में क्या बोला जाता है? ससंजक बल बोला जाता है, ससंजक बल, ठीक है। और एडहेसिव को क्या बोला जाता है? यस, आसंजक बल बोला जाता है एडहेसिव को, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं ससंजक बल की बात करते हैं, यानी कि कोएसिव फोर्स। अब कोएसिव फोर्स ससुरा कैसा होता है? तो ये पत्नी की तरह होता है भाई। पत्नी, आप देखा होगा, पत्नी हमेशा पति से प्यार करती है, तो पत्नी जो है पति से चिपकती है, दूसरे की तरफ कभी अटैक होगी नहीं, दूसरे पराय मर्द को तो देखेगी ही नहीं। तो ये पत्नी की स्पेशलिटी होती है। तो ये समझ लो, यही कौन सा बल है? यस, कोएसिव फोर्स है, यानी कि ये ससंजक बल है। तो समान अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है ना, उसको क्या कहते हैं? कोएसिव फोर्स कहते हैं। यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल लगे, कौन सा फोर्स है? कोएसिव फोर्स है। अब आप इस पेन को देखिए, यहां पर इस पेन में जो भी मटेरियल है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक को पकड़े हुए है, उसका प्लास्टिक दूसरे प्लास्टिक को पकड़े हुए, तो प्लास्टिक को पकड़े हुए, तो ये कौन सा बल है? यस, ससंजक बल है। इसलिए तो ये स्ट्रक्चर है, नहीं तो ये टपक नहीं जाता टूटकर। हाँ, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? ससंजक बल कहलाता है। अब इसमें पॉइंट को समझिए, ससंजक बल के कारण क्या होता है? ये एक ही पदार्थ को पसंद करता है, तो ये एक दूसरे को खींच कर रखता है, ऐसे खींच कर रखता है। और जब ये एक दूसरे को खींच कर रखेगा ना, तो इसमें क्या पैदा होगा? खिंचाव बल पैदा होगा। और खिंचाव बल को ही तो हमने कल एक नाम दिया था, याद करिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सरफेस टेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? ससंजक बल के कारण होता है। उसको पूरा मैं पढ़ा चुका हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आके आप देख लेना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जल और जल के बीच कौन सा बल है? ससंजक बल है। अब ससंजक बल किसमें ज्यादा होता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होता है? गैसेस में होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं आसंजक बल के बारे में। अब बात करते हैं एडहेसिव फोर्स की, यानी कि आसंजक बल। आसंजक बल मतलब जो ससंजक ना हो, तो ये ससुरा पति की तरह होता है, जो कभी पत्नी को छोड़ के सबसे प्यार करता है, पत्नी से नहीं करेगा, सबसे करेगा। तो वो समझ लेना कौन सा बल है? आसंजक बल है, ठीक है। तो ये देखो भाई, इसका मीनिंग क्या होता है? भिन्न भिन्न अणुओं के बीच जो बल लगे, भिन्न भिन्न अणुओं के बीच जो बल लगे, उसको क्या कहेंगे? आसंजक बल कहेंगे। यानी कि अलग अलग पदार्थों के बीच में जो बल कार्य करे, उसको क्या कहा जाता है? आसंजक बल कहा जाता है। ये ससुरा जितना ज्यादा होगा ना, चीजें उतनी ज्यादा चिपकेंगी। ये ससुरा जितना ज्यादा होगा, चीजें उतनी चिपकेंगी। तो ये जो आदमी है ना भाई, जितनी ब्यूटीफुल लड़की देखेगा ना, उसकी तरफ भागने की कोशिश पहले करेगा। तो ये समझ लेना, ये कौन सा बल है? आसंजक बल। आइए समझते हैं। पेन और पेपर, आप पेन से पेपर पर लिखते हो? हाँ, लिखते हो ना। अभी लिख रहे होगे आप, नोट करोगे ना, लिखोगे ना। हाँ, तो पेन और पेपर के बीच कौन सा बल होता है? आसंजक बल। तो पेन अलग है, पेपर अलग है, पेन अलग है, पेपर अलग है, तो कौन सा बल है? आसंजक बल है, ठीक है। मैंने बोर्ड पर लिख दिया, कौन सा बल है? आसंजक बल है। मेरी बॉडी से कपड़े चिपके हुए हैं, फिट बॉडी है बिल्कुल, तो कौन सा बल है? आसंजक बल है। पानी और कपड़ा, जब हम पानी को कपड़े पर डाल देते तो पानी गीला हो जाता है, सॉरी कपड़ा गीला हो जाता है। तो कपड़ा गीला होने का मतलब क्या है? कौन सा बल ज्यादा है? यस, आसंजक बल ज्यादा है। कौन सा बल ज्यादा है? आसंजक बल ज्यादा है। इसी तरह से दूध और दूध के बीच कौन सा बल होता है? ससंजक बल होता है। पानी और पानी के बीच कौन सा बल होता है? ससंजक बल होता है। ये ससुरे दूध वाले मिलाकर देते हैं पानी, तो क्या बना देते हैं उसको? आसंजक बल। तो दूध और पानी मिल गया, आपस में मिल गया, तो वो कौन सा बल हो गया? आसंजक बल हो गया। अब ये काजल की बात करते हैं, तो ससुरी तुमने देखा होगा, लड़कियां बहुत ज्यादा काजल पोतती हैं। गांव की लड़कियां भी पोतती हैं और शहर की लड़कियां भी पोतती हैं, ताकि सुंदर आंखें दिखे। तो आप इस ससुरी को देख रहे होगे, इसने बढ़िया पोत के रखा हुआ है, बढ़िया तरीके से, राइट। और इसी तरह से आप बगल वाली को देखिए, ये बगल वाली ने जो कायल लगाया हुआ है ना, वो अच्छी कंपनी का लगाया हुआ, अच्छी क्वालिटी का लगाया हुआ है, लैक्मे वगैरह का, ठीक है ना। तो ये ऐसा कायल होता है, ये छूटता नहीं, क्योंकि इसमें क्या ज्यादा होता है? इसमें आसंजक बल ज्यादा। तो जिस चीज में आसंजक बल जितना ज्यादा होगा ना, वो चीज ज्यादा चिपकेगी। तो जो नॉर्मली हमारे जो दीप काजल वगैरह होते, जो हमारी मम्मी वगैरह बचपन में क्या करती थी? दीप जलाती थी, उस पर प्लेट लगा देती थी, प्लेट पर क्या हो जाती थी?
वो काजल की पपड़ी चिपक जाती थी, काला काला सा कार्बन चिपक जाता था, उसको लगा के ये पोत दिया लंबा जिससे बउआ को नजर ना लगे, तो वो चीज होती थी ना। लेकिन उसमें क्या, और जब दूल्हा की शादी होती तो वही काजल लगाया जाता है, तो ससुरा देख देख के ऐसा करता है, तो अंत में जाके जब तक वो वहां पहुंचता है स्टेज पर, उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे फांसी लगने वाली है उसको, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो वो क्या हो जाता है, बह जाता है या मुंह पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। बात समझ में आ गई? तो जितना ज्यादा आसंजक बल होगा, यस, वो चीज उतनी ज्यादा चिपकेगी। इसी तरह से लाली, होठों पे लाली लगा के मैं चली रे, तो देखा होगा भाई लड़कियों का तो शौक है भाई, गांव की आजकल की शहर की लड़कियों को देख के गांव की भी लड़कियां भी एक्टिव हो गई हैं, तो बढ़िया लाली पोतली, कोचिंग जा रही लाली पोत पोत के जा रही हैं यार, कोई तरीका है यार, कोचिंग में जाना तो लाली पोत के जाना, अरे शादी बाग में जाओ ना। अब इसको देखो भाई, इसने तो ससुरी ने ऐसा पोत के रखा हुआ, ये एक्टिव है बहुत ज्यादा, अपडेट वर्जन है भाई, तो लाली लगा के रखी हुई है कि बस इसका चेहरे पर केवल लाली लाली नजर आ रही है। अब लड़की को मत देखो यार, ये लड़की सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके लाली हो या काजल हो, ये ज्यादा चिपकती क्यों है? यस, तो याद रखिएगा क्या है, आसंजक बल। तो आसंजक बल जितना ज्यादा होगा ना उतनी चीजें चिपकेंगी। अच्छा, अब मैं अगली चीज आपको बताता हूं कि क्या हम पेन से कांच पर लिख सकते हैं या मार्कर से कांच पर लिख सकते हैं, तो वो लिखावट आएगी क्या? हाँ आ सकती है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, एक चीज मिलाते हैं, हाइड्रोफ्लोरिन एसिड मिला देते हैं। हाइड्रोफ्लोरिन एसिड मिलाने से क्या होता है, उसका आसंजक बल बढ़ जाता है, इसलिए कांच पर हम मार्कर से लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप कांच पर लिख रहे हैं, इसको देखिए ये लिख रहा है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ज्यादा है, ठीक है। अब एक पोपल पत्ती होती है, पोपल पत्ती पे आप पानी को डाल दोगे ना, पानी की बूंद गिरेगी ना, तो वो उससे चिपकेगी नहीं, क्या नहीं होगी, चिपकेगी नहीं, सटा के चलकर नीचे आ जाएगी। ये क्या अजीब महक है, अगर तुम थूक दोगे खौकार मार तो वो भी कहां जाएगी, नीचे। ये गंदे गंदे काम नहीं करने, ठीक है। तो पोपल पत्ती जो होती है उस पर जल क्या होने लगता है, सरकने लगता है, मतलब उससे चिपकता नहीं है। समझ में बात? अब अगली चीज देखते हैं। आइए अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि जल में कौन सा बल होता है और पारे में कौन सा बल होता है। तो याद रखिएगा, जल ससुरा इंजीनियरिंग की लड़कियों की तरह होता है, एक को छोड़ दूसरे को पकड़ना, दूसरे को छोड़ तीसरे को पकड़ना। और पारा वो होता है जो आईपीएस ऑफिसर वगैरह बनते हैं, केवल अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, उनसे अपने आप से मतलब, दूसरे की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो समझो ये इंजीनियरिंग की लड़कियां हैं, वो आईपीएस ऑफिसर्स हैं। आइए अब समझते हैं, जल में कौन सा बल होता है, आसंजक बल होता है, यानी कि आदर्श फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए जल क्या करता है, चीजों को भिगो देता है। अब ससुरा पारा में क्या होता है, संसंजक बल ज्यादा होता है, तो जो एक दूसरे को जगड़ कर रहता है, मतलब अपने आप में ही सिमटा रहता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो जरा इधर, ये जो सरफेस है मतलब एक सतह है, ठीक है, उस पर मैंने पानी को गिरा दिया। किसको गिरा दिया? पानी। तो पानी ससुरा क्या करता है, चिपक जाता है जमीन से। तो ये चिपक जाता है, तो जैसे जो देख रहे हो किनारे पर ऐसे फैल गया है, ऐसे फैल गया है। और जबकि आप पारे को देखोगे ना, ये पानी की स्थिति थी, अब पारे को देखोगे ना, तो पारा क्या, पारे में कौन सा बल होता है, संसंजक बल होता है। तो ये दूसरे चिपकता नहीं है, अपने आप में सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ जाता है तो इस तरह से ये बॉल तरह का बन जाता है। क्या बन जाता है? बॉल बन जाता है। अब इधर आइए, अब ये एक बीकर है, इसमें मैंने एक लिक्विड भरा है, एक ये दूसरा बीकर है, इसमें मैंने लिक्विड भरा है। अब किसमें जल है, किसमें पारा है, वो आपको समझना है। देखो अभी आपको बताया मैंने कि जो संसंजक बल जिसमें ज्यादा होता है ना, वो चिपकता है और ससुरा चढ़ जाता है। तो ये क्या करेगा, ऐसे ये कांच की जो ट्यूब है ना, इसको पसंद करता है, इस पर चढ़ जाता है, और यहां से भी क्या कर जाता है, चढ़ जाता है। तो ये इसका मेन लेवल है। अब ये मेन लेवल से इतना ऊपर उठ गया, ये जो मेन लेवल है इससे इतना ऊपर उठ गया। तो आप बताओ इसमें कौन सी चीज भरी हुई है, जल भरी हुई है, क्योंकि जल चिपकता है। अब इधर आइए, अब इसमें क्या है, इसमें हमने एक स्टेशनरी डाल दी हुई है और इसमें एक लिक्विड भर दिया है। अब ये जो लिक्विड है ना, जो दीवार से जहां से जगह मिल रही वहां से साइड में हो रहा, तो ऐसे मतलब अपने आप में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये इधर से अंदर को चला गया और ये इधर से अंदर को चला गया। तो ये मेन लेवल था, अब इस मेन लेवल से ये दूर भाग रहा है। क्या भाग रहा है? दूर। तो इसमें क्या है, पारा है। तो पारे में कौन सा बल ज्यादा होता है, संसंजक बल, इसलिए वो आपस में चिपक जाता है। और इसमें कौन सा बल होता है, ये हवाओं का लहरानापन, तो ये कौन सा बल होता है, संसंजक बल, इसलिए ये फैलता है। समझ में आई बात? अब अगली चीज समझाते हैं। अब मैं अगली चीज आपको बताता हूं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, यानी कि स्पर्श कोण क्या होता है, और मेनिस्कस क्या होता है, नवचंद्रक क्या होता है। देखिए ये एक ट्यूब है, अभी मैंने जो बात की थी वो किसके लिए की थी, कि ट्यूब के बाहर का वाटर का स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। अब मैं ट्यूब के अंदर के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो ये ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और इस ट्यूब में भी लिक्विड भरा हुआ है। तो आप खुद देखकर बताइए, ये वाला जो लिक्विड है वो ऊपर ऐसे चढ़, देखो ये मेन लेवल है,
ये कैसा लेवल है? मेन। अब इस मेन लेवल से ये कुछ हाइट पर ऊपर चढ़ गया, ये जो मेन लेवल है इससे कुछ हाइट पर ऊपर चढ़ गया, देखो यहाँ पर ये कुछ हाइट पर ऊपर चढ़ा है। तो ये जो ससुरी शैतानी करी है, मेन लेवल से कुछ हाइट पर चढ़ा है चिपक चिपक कर। ये कौन है तुम्हें पता है? इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां हैं, तो ये यही काम करेंगी। तो इसका मतलब इनमें कौन सी चीज ज्यादा है? एडहेसिव फोर्स मोर है। एडहेसिव फोर्स क्या है? ज्यादा है। और कौन सा फोर्स कम है? यस, कोहेसिव फोर्स कम है। एक लड़के की तरफ कम रहेंगी अट्रैक्ट, दूसरों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहेंगी। तो समझ लो इंजीनियरिंग की लड़कियां हैं। तो ये कौन सा, ये जो सरफेस बनेगी, ये वाली जो सरफेस बनेगी ना, पानी की ऐसी जो स्ट्रक्चर बनेगी, इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? मेनिस्कस कहते हैं, नभचंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? नभचंद्रक। इधर आओ। अब इस ट्यूब में क्या है? यस, आईपीएस ऑफिसर बैठा हुआ है जो दूसरों से मतलब नहीं रखता, केवल अपने काम से मतलब रखता है। तो देखो भाई, इसमें क्या होगा? तो ये इसका मेन लेवल था। ये कौन सा लेवल था? मेन। अब ये मेन लेवल से कुछ हाइट नीचे दब गया। देखो कुछ हाइट क्या दब गया? नीचे, मतलब ये साइड में ऐसे जगह बना रहा है। यस, तो इसका नभचंद्रक ऐसा बन गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? पारा है। तो पारे में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, एडहेसिव फोर्स कम होता है। पारा दूसरों से नहीं चिपकता, अपने आप से चिपकता है। पानी में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स कम होता है, इसलिए पानी दूसरों से चिपकता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जो मेनिस्कस है, इसका जो मुखड़ा होता है, ये जो मुखड़ा होता है, तो आप जानते होंगे इस मुखड़े का नाम क्या होता है? कॉनकेव होता है, यानी कि अवतल। इसको क्या कहते हैं? अवतल। और ये जो इसका मुखड़ा है, ऐसा जो सरफेस बनी है, इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल कहते हैं। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं इसमें, अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जो इसका मेनिस्कस है उसको टच करते हुए जब जो लाइन ड्रॉ करोगे ना, उसी को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। तो अब ये इसकी ऐसे ये लाइन जा रही है, ठीक है, ऐसे इसका ये मेनिस्कस जा रहा है। अब इसको ऐसे टच करते हुए मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। तो ये गिलास की सरफेस है और ये वाटर की सरफेस है, इनके बीच में जो एंगल बने उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट के बीच में लिक्विड आना चाहिए। अब इधर आओ। अब इधर इसमें ऐसे तो नहीं खींच सकते, तो इसमें टेंजेंट कैसे खींचेंगे? ऐसे खींचेंगे। तो ये गिलास की सरफेस हो गई और ये वाटर की सरफेस हो गई, और इनके बीच में ये क्या हो गया? एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बीच में क्या होना चाहिए? लिक्विड। ये एंगल कांटेक्ट नहीं है, यहां लिक्विड नहीं है, लिक्विड नहीं है मेरे भाई, या लिक्विड नहीं, या लिक्विड है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका रहेगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है और इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है। तो एक चीज और अच्छे से याद कर लो, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है वो चीजों को भिगोता नहीं है, यानी कि पारा चीजों को भिगोता नहीं है। पारा अगर हमारे कपड़े पे गिर गया ना तो सड़क के नीचे गिर जाएगा, लेकिन चुपकेगा नहीं उससे। लेकिन पानी गिर जाएगा, पानी तुरंत क्या कर देगा? गीला कर देगा। कोई बात नहीं, इसको और अच्छे समझते हैं। अगली चीज मैं आपको बताता हूं एंगल ऑफ कांटेक्ट से कनेक्टेड। देखिए यहां पर एक बीकर में एक लिक्विड भरा है, यहां पर भी एक बीकर है, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है। अब आप इस कैपिलरी को देखो। अच्छा, कैपिलरी क्या होती है? बार बार कैपिलरी, कैपिलरी एक ट्यूब होती है जिसकी रेडियस क्या होती है? कम होती है। और कैपिलरी को जब भी किसी लिक्विड में डिप कराया जाता है, डुबाया जाता है, तो पानी या तो ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा। पानी का ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, पानी को ऊपर चढ़ना नीचे उतरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, एनीवे देखो, तो पानी जिसमें ऊपर चढ़े या नीचे उतरे, उस ट्यूब का ही नाम क्या होता है? उस ट्यूब में जिसमें पानी ऊपर चढ़ रहा है नीचे उतर, उसको तो कैपिलरी कहेंगे। लेकिन पानी का ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, इस घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? केशिकत्व, कैपिलरिटी कहते हैं। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं जरा। तो ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने एक कैपिलरी यानी कि केस नली लगा के रखी हुई है। अब देखो, अब इसमें केस नली लगा के रखी हुई है और हमने क्या देखा? वाटर ऐसे सरफेस बना ली, लिक्विड ने ऐसी सरफेस बना ली। कैसी सरफेस बना ली? ऐसी। तो जो मेन लेवल था ना, उस मेन लेवल से ये कुछ हाइट पर चढ़ गया, मेन लेवल से कुछ हाइट पर चढ़ गया। तो ये मेन सरफेस थी, इससे कुछ हाइट पर ये चढ़ गया, तो इसमें हाइट इंक्रीज हो गई। तो हाइट ससुरी जिसमें इंक्रीज हो जाए ना, समझ लेना उसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। अब कितनी हाइट इंक्रीज हुई है वो हम इस फॉर्मूले से कंट्रोल कर सकते हैं। उस फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा r dg। r क्या होती है? कैपिलरी की रेडियस यानी कि केस नली की त्रिज्या। d डेंसिटी जिस लिक्विड में आपने डुबाया है। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण होता है। t पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन होता है। थीटा क्या होता है? cos थीटा एंगल होता है। ठीक, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। तो आपको पता है इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है? लाइक दिस। अब ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने निकाला लैब में, तो वाटर के लिए निकल के आता है 8 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में, जो कि गंदा पानी होता है। ठीक है, तो उसके लिए एंगल क्या होता है? कम होता है। तो ये एंगल जो कम होता है ना, देखो एंगल की रेंज है 90 डिग्री से जितने भी एंगल आएंगे, 90 डिग्री से नीचे जितने भी एंगल आएंगे और 90 डिग्री से जितने भी ऊपर एंगल आएंगे। 90 डिग्री से जितने एंगल नीचे की तरफ आएंगे इनको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से ऊपर जितने भी कोण आएंगे उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो जो न्यून कोण होगा,
न्यून कोण, यहां पर देखो कॉस है, कॉस की 90 डिग्री से जितनी वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव से रहती है, मतलब अधिक रहती है, ठीक है। और 90 डिग्री से 90 डिग्री पे तो कॉस जीरो ही हो जाएगा, उसके बाद उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा की वैल्यू 90 से नीचे में ज्यादा है तो हमको हाइट कैसी मिलती है, ज्यादा हाइट मिलती है। और अधिक कोण हो जाने पर हाइट कैसी मिलती है, कम। तो इधर देखो अब इसमें एक ऐसा लिक्विड भरा हुआ है जिससे ये सरफेस ऐसी हो गई, तो ये मेन लेवल था, अब इस मेन लेवल से ये हाइट डिक्रीज हो गई, हाइट क्या हो गई, डिक्रीज। तो जिसमें हाइट डिक्रीज हो जाए उसमें क्या भरा है, यस पारा भरा हुआ है, यस आप समझ गए, मरकरी भरा हुआ है। तो जिसका वैल्यू 90 से अधिक हो, अधिक कोण हो, वो भिंगेगा, मतलब वो जो जिस चीज में आप भरोगे उसमें उसको भिंगोगा नहीं, मतलब उसको गीला नहीं करेगा, ठीक है, बैट नहीं करेगा। और ये ससुरा बैट कर देगा क्योंकि इसकी वैल्यू 90 से क्या है, कम है। तो जिसकी वैल्यू 90 से कम होती है, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता है, वो चीजों को भिगो देता है, और जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है वो चीजों को भिगोता नहीं है। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इनको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूं ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। ओके, इंपॉर्टेंट थी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट के साथ पढ़ो भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आप तो इस चैनल को फॉलो करो, हर एक टॉपिक को इतने ही मजेदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज की वीडियो कैसी लगी उसको लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्त यारों को जरूर शेयर कर देना, और चैनल पे हो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।